स्ट्रक्चर पे सवाल उठा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। राम मंदिर हिंदू आस्था का केंद्र है और हर तरीके से मजबूत है। जिस दिन इस देश में आपातकाल लगाया गया था और किस पार्टी ने लगाया था, किन लोगों के सहयोग से लगाया था, ये सबको पता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जहाँ तक मैं बहुत ही तथ्यों के साथ नहीं कह सकता हूं, पर मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त इस देश में आपातकाल घोषित हो रहा होगा उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के साथ ही होंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई। अच्छा, जिस राम मंदिर को लेकर आप सत्ते में आए थे, आज उसी राम मंदिर पर सवालें उठ रही है। प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस पर भी सवालें उठी। अब जाकर सवालें उठ रही है कि छत से पानी टपक रहे हैं, कैसा राम मंदिर है। इसी को लेकर सत्ते में आए, 10 साल लगा दिए, अब छत से पानी टपकने लगी। क्या कहिए? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पे भी सवाल उठा दिया था। याद होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में इन महानुभावों ने राम जी के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया था। इनके लिए राम मंदिर और सनातन की आस्था ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा है और कुछ नहीं। हमारे लिए हमारे जीवन का एक ध्येय है। राम मंदिर एक बहुत विशाल, अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्बल है, आधुनिक वास्तुशिल्प का एक नायाब नमूना है। कहीं से अगर कुछ बूंद पानी टपका है तो उसके पीछे के कारण को जाने बगैर सिर्फ राजनीतिक बात करना, ये फिर से सनातनी आस्थाओं पे आघात पहुंचाना है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या था ये जानने की कोशिश की किसी ने? सवाल उठा रहे थे। ये तो सवाल उठाना ही तो इन्हें आता है। सवाल तो इन्होंने प्रभु श्री राम के ही अस्तित्व पे उठा दिया था। तो मंदिर के अगर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर पे सवाल उठा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। राम मंदिर हिंदू आस्था का केंद्र है और हर तरीके से मजबूत है। राम पथ पे भी कुछ बातें निकली थी, हमने भी देखा, आपने भी देखा। अगला सवाल आपका यही होगा, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, किसी व्यक्ति की गलती से कुछ गलती हो गई है तो उसको सुधार करने के लिए हम तत्पर हैं। और अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, जानबूझ के गलती हुई है, तो उसकी ऐसी सज़ा देंगे कि आने वाली पुश्तें भी इस तरह के पुनीत काम में भ्रष्टाचार का सोचेंगी नहीं। अच्छा कुंतल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया है कि बीजेपी वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। अभी 25 जून गुजरा है। इस देश में संविधान की हत्या जिस दिन हुई थी, जिस दिन इस देश में आपातकाल लगाया गया था और किस पार्टी ने लगाया था, किन लोगों के सहयोग से लगाया था, ये सबको पता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जहाँ तक मैं बहुत ही तथ्यों के साथ नहीं कह सकता हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त इस देश में आपातकाल घोषित हो रहा होगा उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के साथ ही होंगे। जिन लोगों ने अपने हाथों से इस देश में संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं का खून कर दिया, वो लोग संविधान के संरक्षण की बात करते हैं। बड़ा हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन बनी थी, जिस दिन सोच में भारतीय जनता पार्टी की है संविधान का आदर और संविधान को बचाने के लिए तत्परता, संविधान को बचाने के लिए एक वो विगर हमारा कमिटमेंट है। जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व रहेगा तब तक संविधान और इस देश का लोकतंत्र दोनों सुरक्षित है। आपने कुंतल जी जिक्र किया आपातकाल का, उसी से संबंधित सवाल करेंगे कि लालू प्रसाद यादव का कल एक बयान आया था आपातकाल से रिलेटेड ही कि हम जेपी आंदोलन का हिस्सा थे, लालू यादव ने कहा, लेकिन इंदिरा गांधी ने हमें जेल में भी डाला पर वैसा कोई व्यवहार नहीं किया, हमें राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह जैसा कोई भी नाम नहीं दिया। हम मानते हैं कि हम जेपी आंदोलन का हिस्सा थे लेकिन हमें प्रताड़ित नहीं किया गया था। लालू यादव का कल बयान। लालू यादव इस देश में सबसे सेल्फ सेंटर्ड और सबसे लालची लोभी राजनीतिकों में से एक हैं। लालू यादव जी, लालू यादव जो इंदिरा गांधी का और उस आपातकाल का विरोध करके जो राजनीति में जो व्यक्ति आया, वो सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए उन्होंने उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। जयप्रकाश जी की बात करके जो व्यक्ति राजनीति में आया,
उसने जयप्रकाश जी के मूल्यों की हत्या करने वाली पार्टी के साथ सरकार बना ली। लालू यादव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिकता है, किस तरीके से उनका परिवार सत्ता में बना रहे और किस तरीके से उनके परिवार की भ्रष्टाचार की गंगा बहती रहे, बस। धन्यवाद। देख सकते हैं कुंदल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए थे, भाजपा के ही प्रदेश प्रवक्ता हैं। खास साहब ने इनसे बातचीत की कि लालू यादव का जो आपातकाल से संबंधित बयान था उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और साथ में हमने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी प्रतिक्रिया ली। जो भी कुछ उन्होंने कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस पर तमाम खबरों के साथ बने रहे। देखते हैं 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।